नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल IQ रैंकर पर। तो हमने जो सीईटी के लिए साइंस की सीरीज चला रखी थी उसमें हमने 2-3 टॉपिक कवर कर लिए थे। आज एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। आज हम उनकी बात करेंगे जिनमें एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, आराम से कवर कर लेंगे सारा का सारा। तो बिना समय को खराब किए हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ऑक्सीकरण और एक अपना अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन की बात करते हैं। अब देखिए, वैसे तो रासायनिक अभिक्रियाओं को बहुत तरीकों से बांटा जा सकता है। ये जो ऑक्सीकरण और अपचयन है, इस तरीका ये किस प्रकार बांटते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने और इलेक्ट्रॉन को त्यागने के आधार पर। तो पहले आपको मैं एक चीज लिखाता हूं कि आप इसको ना लिखे, ऐसे लिखिए कि रासायनिक अभिक्रियाओं को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो कौन सा है, ऑक्सीकरण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और जो दूसरा भाग है वो अपना है अपचयन, जिसे हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, इनकी बात करेंगे, ऑक्सीकरण की और अपचयन की बात करेंगे। अब देखो, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने और त्यागने के आधार पर कैसे, जैसे कोई पदार्थ है, जैसे मेरे पास सोडियम है, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा। जैसे Na है तो Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन में बदल गया, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर क्या होगा, अपचयन होगा। अब इनके एक एक को लेकर चलते हैं, ऑक्सीकरण में क्या होता है और अपचयन में क्या होता है। अब देखो, ऑक्सीकरण में क्या है, ऑक्सीकरण में हमने एक बेसिक परिभाषा पढ़ रखी है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, जहां पे ऑक्सीजन में वृद्धि हो, ऑक्सीजन का जुड़ाव हो, वहां पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। या फिर हाइड्रोजन का हटना, जहां से भी हाइड्रोजन हट रही है वहां पे क्या हो, ऑक्सीकरण होगा। और दूसरी बात, इसका विपरीत है अपचयन। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, वहां पे क्या होता है, अपचयन होता है। तो आज इन सारे पॉइंट के द्वारा इनको क्लियर करते हैं। एक एक को लेते हैं, पहले ऑक्सीकरण लेते हैं और फिर अपचयन लेते हैं। फिर दो और आएंगे, एक ऑक्सीकारक आएगा और एक अपचायक और एक रेडॉक्स अभिक्रिया। ये 5 पॉइंट इस सारे टॉपिक में है। तो पहला बात करते हैं हम ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण, अब ऑक्सीकरण में देखो क्या होता है। ऑक्सीकरण में हमने पहला पॉइंट क्या होता है कि जहां पर या जिस अभिक्रिया में अब पहले ये लेते हैं, अब एक पॉइंट लेते हैं, ऑक्सीजन में वृद्धि हो, ऑक्सीजन में वृद्धि हो या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट अपना क्या है, हाइड्रोजन की, पहले इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, ऑक्सीजन में वृद्धि। तो ऑक्सीजन में वृद्धि, जैसे मेरे पास सल्फर है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है, तो जुड़ के क्या बना, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बन गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है सल्फर में, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दूसरी बात करेंगे, हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन में कमी या फिर हटना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे एक अपने पास है H2S, ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, हाइड्रोजन और सल्फर अलग अलग हो गए। तो देखो, हाइड्रोजन, इस H2S से हाइड्रोजन हट गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में कमी हो रही है, हाइड्रोजन हट रहा है, तो भी यहाँ पे क्या है, ऑक्सीकरण है। तीसरी जो अपन ने बात लिखी है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागना, इलेक्ट्रॉन को त्यागना। अब इलेक्ट्रॉन को त्यागना, जैसे मेरे पास है सोडियम है, तो सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। तो जैसे जहां पे भी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, अगर ऐसा एग्जांपल लिखा हो जाए कि बताइए कि ऑक्सीकरण है कि अपचयन है, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीकरण है, क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का
त्याग कर दिया। एक मैं अगर बात करना चाहूँ यहाँ पे बात करता हूँ, इसके एक एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं। जैसे फेरस है अपने पास आयरन, ये 2+ में है और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और त्याग के 3+ में चला गया। तो यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्यागना, तो ये भी अभिक्रिया कौन सी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखो एक पॉइंट की और बात करते हैं, अपने पास है धन विद्युतीय तत्व, धन विद्युतीय तत्व, इनकी बात करते हैं। धन विद्युतीय तत्व क्या होता है, कहीं पर तो क्या होता है ऋण विद्युतीय तत्व, एक तो ऋण विद्युतीय तत्व होता है और एक धन विद्युतीय तत्व होता है। धन जैसे अपने पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने के पास माइनस का चार्ज, या इलेक्ट्रॉन त्यागने के पास, सॉरी नहीं, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, माइनस चार्ज होता है, और हाइड्रोजन पे प्लस होता है, सोडियम पे प्लस होता है। तो एक तो होते हैं धन विद्युतीय तत्व और एक होते हैं ऋण विद्युतीय तत्व। तो अगर किसी अभिक्रिया में धन विद्युतीय तत्व का तो हटना हो और ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना हो, तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो जैसे इसकी बात करते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व को जोड़ के ले लेते हैं। तो जिस अभिक्रिया में ऋण विद्युतीय तत्व, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, अब देखो इसको हम इससे समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे एक अपने पास प्रोडक्ट आता है, जैसे बात करते हैं NaCl आता है, एक सोडियम क्लोराइड। तो अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, तभी तो Cl इससे जुड़ेगा, Cl माइनस में, तो Cl क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व है, तो वो सोडियम से जुड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण ही तो हो रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो भी तो Cl इसमें जुड़ेगा। तो ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना भी क्या होता है, ऑक्सीकरण में आता है। अब जितनी सारी अभिक्रियाएं होंगी, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, इन 4 पॉइंट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं कि भाई अभिक्रिया ऑक्सीकरण है कि अभिक्रिया अपचयन है। अब जैसे एक अदर पॉइंट और ले लेते हैं हम इसमें, जैसे पदार्थ की संयोजकता में वृद्धि होना, पदार्थ की संयोजकता, पदार्थ की संयोजकता में वृद्धि होना कैसे, जैसे अपने पास एक है PCl3 है और मैंने इसमें Cl2 का योग कर दिया, तो ये बन जाएगा PCl5। तो यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 5 हो गई। तो ये क्या है, पदार्थ की संयोजकता में वृद्धि होना। अगर ऐसा एग्जाम्पल पूछ ले और पूछ ले कि भाई कौन सा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण है कि अपचयन, तो यहाँ पे भी क्या है, ऑक्सीकरण है। और इसको सारों को हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल की सहायता से बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब हम बात करते हैं अपचयन की। ऑक्सीकरण का सीधा सीधा क्या हो गया कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, जैसे H+O2 SO2 हो गया, हाइड्रोजन में कमी होती है। अगर ये पॉइंट भी एक क्लियर हो रहा है तो भी क्या है, ऑक्सीकरण है। ये पॉइंट भी हो रहा है कि हाइड्रोजन में कमी हो रही है तो भी क्या है, ऑक्सीकरण है। ये पॉइंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे हैं तो भी क्या, ऑक्सीकरण है। ये पॉइंट है ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ाव तो भी ऑक्सीकरण है, और पदार्थ की संयोजकता में वृद्धि हो रही है तो भी ऑक्सीकरण है। तो इन पॉइंट्स के द्वारा एग्जाम्पल का पता लगा पाएंगे कि ऑक्सीकरण है कि अपचयन है। अब बात करेंगे अपन अपचयन की। अब बात करते हैं अपचयन की। अपचयन देखो, अपचयन में क्या, सेम उसका उल्टा है, ठीक है। तो वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें पहला पॉइंट ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की क्या हो, वहां पे वृद्धि हो रही है और यहां पे क्या होगी, कमी हो। ऑक्सीजन हट रही हो या ऑक्सीजन की कमी हो रही हो। वहां पे उल्टा था कि हाइड्रोजन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन हट रहा था, और यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन में वृद्धि, हाइड्रोजन का जुड़ाव, हाइड्रोजन में वृद्धि या जुड़ना उल्टा हो गया, वहां पे हाइड्रोजन में कमी हो रही थी। तीसरा पॉइंट बात करते हैं अपन कि कौन सा होगा, तो वहां पे क्या था, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, तो यहां पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ठीक है। चौथा अगर एग्जांपल बात करें तो वहां पे हम कौन सा तत्व जोड़ रहे थे, ऋण विद्युतीय तत्व जोड़ रहे थे, और यहां पे कौन सा जोड़ेंगे, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। इन 4 की सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि अपचयन हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो ऑक्सीजन की कमी, जैसे एग्जांपल में बात करता हूं,
जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है CuO+H2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है H2O+Cu। वैसे रेडॉक्स बिगड़ है, लेकिन अब चेन में बात करूंगा तो देखो इससे क्या ऑक्सीजन अलग हो रही है ना इस पदार्थ में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर लिख देता हूं यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है CuO का अपचयन हो रहा है, CuO का। ये बात लिखनी जरूरी है, नहीं तो वरना तो ये बिगड़ा रेडॉक्स है तो CuO का, क्योंकि H2 के साथ O जुड़ रही है तो ऑक्सीजन का संयोग भी तो हो रहा है, CuO को क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। दूसरी बात करें हाइड्रोजन की, अगर वर्दी या जुड़ना बात करें तो मेरे पास है H2+S, तो मेरे पास ये क्या बन गया H2S, सल्फर के साथ हाइड्रोजन का योग हो गया, तो ये क्या हो गया हाइड्रोजन में वृद्धि हो गई। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना वही सेम बात जैसे Na+ है, इसने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया तो ये क्या बन गया सोडियम Na बन गया। तो ये यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना और ये धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। तो एक बार आप इसको लिखिए, फिर हम एग्जाम्पल लेके इन सारों को कवर करते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम ऑक्सीकरण अपचयन दोनों को साथ देख लें। देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम एक, वो सेम जो पहले वाला एग्जाम्पल इसमें लिया था वो लेते हैं हम, कि एक लेते हैं हम H2+Cl2 और ये हमारे पास क्या बन गया 2HCl बन गया। अब देखो ये क्या है H, ये धन विद्युतीय तत्व है और ये क्या है ऋण विद्युतीय तत्व। अब देखो तो Cl2 से क्या है क्लोरीन से हाइड्रोजन ज्यादा धन विद्युतीय तत्व है, तो क्या होगा कि ये इसके साथ क्लोरीन इसके साथ क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, तो क्या बन जाएगा HCl बन जाएगा। अब इसकी बात करते हैं कि अपचयन हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखो अगर इसको आप इतने इतने एरिया को लेते हो कि Cl2 के साथ क्या हो रहा है हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो मैंने बात की थी जहां पे धन विद्युतीय तत्व जुड़ेगा, जहां पे धन विद्युतीय तत्व जुड़ेगा वहां पे क्या होगी वहां पे अपचयन होगा, और जहां पे ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेगा वहां पे क्या होगा वहां पे ऑक्सीकरण होगा। अब देखो H2 क्या है ज्यादा धन विद्युतीय तत्व, तो इसके साथ क्लोरीन जुड़ेगा, तो क्लोरीन क्या है ऋण विद्युतीय तत्व है ना, क्लोरीन क्लोरीन माइनस होता है, क्लोरीन माइनस तो ऋण विद्युतीय तत्व है, तो जहां पे ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है वहां पे क्या होता है ऑक्सीकरण होता है, और जहां पे धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है वहां पे क्या होता है अपचयन। तो यहाँ पे क्लोरीन किसके साथ जुड़ रहा है H2 के साथ जुड़ रहा है, तो ये तो क्या हो गया ऑक्सीकरण हो गया। अगर इस तरीके से देखें कि भाई Cl2 के साथ क्या जुड़ रहा है H2 जुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपचयन हो जाएगा। तो वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या दिया हुआ है। अगला हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल है Cl2, अपने पास बन जाएगा Hg2Cl2, ये अपने पास Cl2 और प्लस SnCl और बैलेंस होगी 6 ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। देखो तो यहाँ पे Hg क्या है धन विद्युतीय तत्व है, और क्योंकि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तो बात ही नहीं हो रही, न तो कोई हाइड्रोजन जुड़ रहा हाइड्रोजन हट रहा, ना ही कोई ऑक्सीजन जुड़ रहा है ऑक्सीजन हट रहा, तो वो तो सारी की सारी क्या हो गई रामायण ही खत्म हो गई, उससे तो हम पता ही नहीं लगा सकते। और ना ही यहाँ पे हमारे को ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम धन विद्युतीय तत्व और ऋण विद्युतीय तत्व के द्वारा। तो देखिए HgCl है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ इस पदार्थ को देखिए आप, ये क्या बन रहा है Hg2Cl2 में परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ पे Hg एक था, इस दो की तरफ मत जाना, ये दो पूरा मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, यहाँ पे Hg2 जुड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो Hg प्लस था तो प्लस में प्लस और जुड़ गया, इसका मतलब धन विद्युतीय तत्व जुड़ा है। तो जहां पे धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है वहां पे क्या होता है अपचयन होता है, जहां पे धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है वहां पे क्या होता है अपचयन होता है। देखो Hg और Hg2 बन गया, पहले एक ही Hg था यहाँ पे HgCl, तो HgCl2 Hg2Cl2 में अपचयित हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। अब अगर हम बात करें एक एग्जांपल की और बात करते हैं, जैसे मेरे पास है ZnO
प्लस कॉपर। ठीक है, ये चेंज होगा सी यू, तो सीधा सीधा एग्जांपल है, सारे के सारे कर देंगे। अब देखो जेड क्या हो रहा है, जेड से ऑक्सीजन हट रही है, जेड से ऑक्सीजन हट रही है, क्योंकि सीधा जेड ही बच रहा है, तो ऑक्सीजन हट रही है, तो वहां पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जेड से ऑक्सीजन हट रही है तो वहां पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और इन दोनों को मिला के जहां पे अपचयन भी हो और ऑक्सीकरण भी हो, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। जहां पे ऑक्सीकरण भी साथ साथ संभव हो और अपचयन भी साथ साथ संभव हो, वो अभिक्रिया कौन सी होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्योंकि रेडॉक्स जैसे अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन और ऑक्सीकरण को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, तो इसका तो ले लेंगे आरईडी, इसका ले लेंगे ओएक्स, तो रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, तो देखो रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करते हैं, तो जिस अभिक्रिया में आप पहले बात कर सकते हो कि ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों, तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज में आ जाएंगी, ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ हो। ठीक है, अब सारी की इनकी दोनों की प्रॉपर्टी वो साथ साथ होगी कि इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे भी, इलेक्ट्रॉन हटेंगे भी, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। लेकिन ये ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों नाम लिखते हैं, सारे के सारे पॉइंट वैसे ही आ गए कि भाई इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे भी और इलेक्ट्रॉन हटेंगे भी, धन विद्युतीय तत्व भी जुड़ेगा, ऋण विद्युतीय तत्व भी जुड़ेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन भी जुड़ेगी, ऑक्सीजन भी जुड़ेगी, हाइड्रोजन हटेगी भी और ऑक्सीजन भी हटेगी, तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। सीधी सीधी एक तो बात हमने कर ली थी, जैसे ये वाला एग्जाम्पल ZnO प्लस Cu, तो ये बात कर ली हमने CuO प्लस Zn। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो क्या हो रहा है, अपचयन, क्योंकि यहाँ से क्या है, ऑक्सीजन हट रही है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये क्या है, ऑक्सीकरण। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की तो जरूरत ही नहीं है, भाई ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, तो सीधा सीधा पता चल रहा है। 1 मिनट लाइट चली गई। ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, ये तो सीधा सीधा पता चल रहा है भाई, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ, तो वहां पे क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो जेड के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो वो तो क्या है, अपचयन है। कॉपर के साथ क्या ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो वो क्या है, ऑक्सीकरण है। ऐसे एक एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे Zn2 प्लस है, Zn के पास दो इलेक्ट्रॉन त्यागे हुए हैं और कॉपर है, तो ये अपना चार्ज ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, कॉपर 2 प्लस प्लस Zn। तो देखो Zn ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्योंकि 2 प्लस है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे वहां पे क्या होगा, और यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो वहां पे तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो वहां पे क्या हो गया, ऑक्सीकरण, क्योंकि पहले बात की थी जहां पे ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, अपचयन। यहाँ पे क्या है, अपचयन। तो रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आई। जैसे ZnO प्लस Cu है, तो ये Zn के साथ तो ऑक्सीजन हट गई और कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ये ऑक्सीजन जुड़ रही है वहां पे ऑक्सीकरण, और जहां पे ऑक्सीजन हट रही है वहां पे अपचयन। ये भी बात करते हैं, तो 2 प्लस क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ग्रहण करके Zn में बदल गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन, और कॉपर 2 प्लस में बदल गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। अब दो चीज और है हमारे पास, उनकी बात करते हैं। एक हम बात करेंगे ऑक्सीकारक की और एक हम बात करेंगे अपचायक की। तो ऑक्सीकारक क्या है और अपचायक क्या है, तो देखिए ऑक्सीकारक का मतलब करना। तो ऑक्सीकारक क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे का तो ऑक्सीकरण करते हैं, लेकिन उनका खुद का क्या होता है, अपचयन होता है। खुद का अपचयन होता है, दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं। नाम में छुपा ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीकरण करना, तो किसी दूसरे का तो ऑक्सीकरण करेंगे लेकिन खुद का क्या होगा, अपचयन होगा। जैसे दूसरी बात करूं अपचायक की, अपचायक क्या, अपचयन करेंगे किसी दूसरे का लेकिन खुद का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो दोनों की बात करते हैं। दो पदार्थ हमारे पास, दो नाम है, एक नाम है ऑक्सीकारक, एक नाम तो है ऑक्सीकारक और एक नाम है अपचायक। अब पहले की बात करते हैं हम किसकी, ऑक्सीकारक की।
ऑक्सीकारक में क्या है, ऑक्सीकारक में क्या होगा कि किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कर देते हैं, क्योंकि कारक में नाम छुपा करना, तो किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कर देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं। लेकिन खुद का क्या होता है, इनका खुद का क्या होता है, अपचयन होता है, स्वयं का अपचयन होगा, स्वयं का अपचयन होता है। अब देखो स्वयं का अपचयन होता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे या ग्रहण करेंगे, जहां पे अपचयन होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। ये बात किसकी हो गई, अपचयक की बात हो गई। अब देखो बात करते हैं किसकी, सॉरी ऑक्सीकारक की बात होगी। अब बात करेंगे अपचयक की, सेम इसका उल्टा है। बात करते हैं अपचयक की, अपचयक की बात करते हैं। तो अपचयक में क्या होगा, किसी दूसरे पदार्थ का, किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन अपचयन कर देते हैं। लेकिन खुद का क्या होता है, स्वयं का ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे या त्यागेंगे, तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागना, ये इनकी प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, स्वयं का ऑक्सीकरण होगा, दूसरे का अपचयन, क्योंकि नाम में ये अपचायक, तो किसी दूसरे का क्या करेंगे, अपचयन कर देंगे। अब देखो एग्जाम्पल की सहायता से इनको देखते हैं दोनों को। तो अगर मैं एक एक एग्जाम्पल लूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, KBr प्लस Cl2, रेड से सही दिख रहा है, ब्लैक से सही दिखेगा, KBr प्लस Cl2। तो ये अपना हो जाएगा KCl, आप इसको बैलेंस करने के लिए 2 ले लीजिए, 2 KCl प्लस Br2। अब देखिए क्या हो रहा है कि KBrCl2 2 KCl प्लस Br2। अब यहाँ पे देखिए वही धन विद्युतीय तत्व की बात करेंगे, ऋण विद्युतीय तत्व की बात करेंगे। तो ब्रोमीन क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व है, क्लोरीन ऋण विद्युतीय तत्व, और पोटेशियम क्या है, धन विद्युतीय तत्व है। अब देखिए क्या होता है, एक तो होता है अपचायक और एक है ऑक्सीकारक, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन एजेंट। अब देखिए अपचायक कौन सा है, और अब देखो KBr, एक बार जिसको अपचायक की बात कर रहे हैं उसको एक बार छोड़िए, दूसरे की बात कीजिए। तो इसको छोड़ता हूं, Cl2 के साथ क्या हो रहा है, Cl2 के साथ क्या हो रहा है, Cl2 के साथ K जुड़ रहा है, Cl2 के साथ क्या हो रहा है, Cl2 के साथ K जुड़ रहा है, K जुड़ रहा है, इसका मतलब K पॉजिटिव होता है, K धन विद्युतीय तत्व है, तो Cl2 के साथ K जुड़ रहा है, K जुड़ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, Cl2 का अपचयन हो रहा है। धन विद्युतीय तत्व जहां पे जुड़ते हैं वहां पे क्या होता है, अपचयन होता है, पहले बता चुका हूं। तो Cl2 के साथ K जुड़ रहा है, इसका मतलब अपचयन हो रहा है। अपचयन करवा कौन रहा है, ये करवा रहा है, तो ये क्या हो गया, अपचायक है। अपचायक कौन सा है, KBr है, क्योंकि Cl2 का देखो क्या करवा रहा है, Cl2 के साथ K जुड़ रहा है, K जुड़ रहा है, इसका मतलब Cl2 का अपचयन हो रहा है, Cl2 का अपचयन होता है, KBr क्या है, अपचायक। अब देखो KBr स्वयं की बात करते हैं, इसको पकड़िए, KBr स्वयं के साथ क्या हो रहा है, ये तो हट रहा है, इसका मतलब धन विद्युतीय तत्व तो हट गया, लेकिन Br क्या है, माइनस है, नेगेटिव है। तो Br के साथ एक Br और जुड़ गया, Br2 हो गया, इसका मतलब ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है। तो KBr का Br2 में ऑक्सीकरण हो रहा है, और Cl2 का 2 KCl में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीकारक की। तो ऑक्सीकरण किसके कारण हो रहा है, Cl2 के कारण ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि Cl2 तो K को लेके जा रहा है, तो Cl2 के कारण KBr का ऑक्सीकरण होगा, तो ऑक्सीकारक कौन हो गया, Cl2 हो गया। ऑक्सीकरण कौन हो गया, ऑक्सीकारक कौन हो गया, Cl2 हो गया। अपचायक कौन हो गया, KBr हो गया। वैसे बात करते हैं एक एग्जांपल की और।
जो पहले एग्जाम्पल बता चुका हूं कि ZNO प्लस Cu, तो ये अपने पास बन गया CuO प्लस Zn। अब देखिए ZNO के साथ ऑक्सीजन हट रही है, ZNO के साथ ऑक्सीजन हट रही है और Cu के साथ जुड़ रही है। तो पहले इसकी बात करते हैं, इसको एक बार छोड़िए, इसकी बात करते हैं। ZNO के साथ ऑक्सीजन हट रही है, इसका मतलब ZNO क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन हट रही है। तो करवा कौन रहा है, कॉपर करवा रहा है। तो कॉपर क्या है, अपचायक है। अपचायक कौन होगा, कॉपर होगा, क्योंकि किसके कारण हो रहा है ऑक्सीजन, किसके कारण हट रही है, कॉपर के कारण हट रही है। तो कॉपर क्या है, अपचायक है। कॉपर का खुद का देखो ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर के खुद के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। बात करते हैं ऑक्सीकारक की। बात करते हैं ऑक्सीकारक की। तो ऑक्सीकारक में देखिए, इसको छोड़िए, ZNO की बात करते हैं। ZNO के कारण क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ZNO के कारण कॉपर का ऑक्सीजन, क्योंकि ये तो इसको ऑक्सीजन दे रहा है, तो ZNO क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि भाई कॉपर अपचायक कौन है और ऑक्सीकारक कौन है। एक एग्जांपल की और बात करते हैं। CuO प्लस H2, तो यहां से एक H2O और Cu जुड़ गया। अब देखो वही सेम वाली बात, अपचायक और ऑक्सीकारक, अपचायक और ऑक्सीकारक। वही बात करते हैं, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है। देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। करवा कौन रहा है, CO कर रहा है, क्योंकि इसके पास ही ऑक्सीजन थी ना, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो रहा था। ऑक्सीकारक तो कौन हो गया, Cu हो गया। अपचयन किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, इसके साथ ऑक्सीजन हट रही है। तो करवा कौन रहा है, H2 करवा रहा था। अपचायक कौन है, H2 है। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक था, ऑक्सीकरण और अपचयन। अब देखो जितने एग्जाम्पल निकालोगे उतने ज्यादा क्या होगा, अच्छा होगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल है IQ रैंकर में एग्जाम्पल की जो सीरीज है वो डाल दूंगा, प्रैक्टिस सेट, तो आप ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल IQ रैंकर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आज का टॉपिक बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।